तो हमारे कार्यक्रम आज का यूपी के लिए आज एक खास दिन है। आज का यूपी अपना 500वां एपिसोड पूरा कर रहा है और हम इसके लिए दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की खबरों को। सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बिल्कुल तीखे रुख अपना लेने, बीजेपी के खिलाफ किसी हद तक चले जाने के बावजूद क्या उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी में ही रहेंगी? और क्या सचमुच बीजेपी संघमित्रा मौर्य के परफॉर्मेंस से खुश है? हम बताएंगे आपको भीतर की बात। इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि आखिर कांशीराम को लेकर इतना छीना झपटी क्यों मची है। सपा कांशीराम को अपना बनाने की क्यों जद्दोजहद कर रही है और बीजेपी इसके काट में क्या कर रही है। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि स्वारटांडा सीट पर क्या बीजेपी किसी नई रणनीति के साथ सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो आपने सुना देखा कैसे मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर ये नारे लगा रहे हैं कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हालांकि इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का ये रुख, ये रूप, यानी कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने सभी सीमाएं अपनी लांघ दी हैं। अब वो किसी सूरत में बीजेपी के तरफ नहीं आ सकते। यही नहीं, उनके इस बयान का, उनके इस तरीके से खुलकर अब समाजवादी पार्टी में आ जाने के बाद क्या उसका कोई असर बीजेपी में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य पर कोई पड़ेगा? इसकी चर्चा खूब है। बीजेपी के शीर्ष सूत्रों का मानना है कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी में एक अच्छी सांसद की तरह, एक अच्छी कार्यकर्ता की तरह इस वक्त काम कर रही है। पिता ने बेशक बीजेपी के खिलाफ पूरा अपना सब कुछ झोंक दिया हो, लेकिन संघमित्रा मौर्य पूरी तरीके से बीजेपी में है और बीजेपी के भीतर तमाम कार्यक्रमों में पूरी शिद्दत के साथ शिरकत कर रही है। यही नहीं, पार्टी के जो तमाम जो उन्हें कार्यक्रम, जो काम दिए जा रहे हैं, वो भी संघमित्रा मौर्य निभा रही है। चाहे माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम रहा हो, चाहे नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्यक्रम रहा हो, नए बीजेपी में जो लोग जोड़ने का कार्यक्रम था वो रहा हो, यहां तक कि वो लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करती दिखाई दे रही है। सभी मीटिंग्स में आती हैं, वो चाहे प्रदेश स्तर की मीटिंग हो या फिर सांसद के तौर पर कोई भी मीटिंग में उन्हें बुलाया जाता। वो बिल्कुल कहीं से नहीं लगने दे रही कि वो बीजेपी से अलग हो जाएंगी, या बीजेपी कहीं से ऐसा नहीं महसूस होने दे रही कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के सूत्रों की माने तो संघमित्रा मौर्य को अब स्वामी प्रसाद मौर्य से अलग होकर पार्टी देख रही है और ऐसा हो सकता है कि अगर संघमित्रा मौर्य का कि यही उनकी स्थिति रही, यानी कि उन्होंने एक तरीके से अपने पिता से खुद को अलग बना करके रखा, किनारे करके रखा, तो हो सकता है कि बदायूं से एक बार वो फिर दोबारा टिकट भी पाए। और उसकी वजह भी है, बीजेपी के पास बदायूं में संघमित्रा मौर्य से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। अगर किसी को लाना होगा तो फिर नए चेहरे को लाना होगा। दूसरी तरफ बदायूं से समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट बदलने के मूड में नहीं, यानी धर्मेंद्र यादव वहीं से चुनाव लड़ने के मूड में। तीसरी बात यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दोनों हाथों में लड्डू है। एक तरफ अगर बीजेपी उनकी बेटी को टिकट देती है तो अपनी बेटी से जो दूरी है वो बनाकर रख सकते हैं सियासी रूप से। अगर बीजेपी से कुछ गड़बड़ हुआ तो वो बेटी को, यानी संघमित्रा मौर्य को, समाजवादी पार्टी की किसी पार्टी से किसी दूसरी सीट से भी लड़ा सकते हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही संयत, उतनी ही नियंत्रित संघमित्रा मौर्य दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों में जो लोग पार्टी के संगठन पर बड़ी पकड़ रखते हैं, उनकी माने तो संघमित्रा मौर्य ने अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो पार्टी छोड़ेंगी। ना ही पार्टी के कार्यक्रमों, पार्टी के नीति से और पार्टी की मीटिंग से उन्होंने अपने को दूर किया है।
लगातार वो पार्टी के सभी कार्यक्रम, सभी बैठकों में आ रही हैं और उन्हें पार्टी अगर कोई टास्क दे रही है तो उसी शिद्दत के साथ पूरा भी कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी दोनों सचमुच जैसे आज अलग अलग पार्टियों में हैं, 24 में भी अलग ही दिखाई देंगे? बीजेपी का मानना है कि ऐसा कई बार हुआ है जब मां किसी पार्टी में, बेटा किसी पार्टी में और दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी अलग अलग पार्टियों में बखूबी निभाई हो। ऐसे में संघमित्रा मौर्य अगर बीजेपी में बनी रही, दोबारा टिकट भी मिले तो चौंकने की बात नहीं होगी। तो फिलहाल बीजेपी के भीतरी सूत्रों की माने तो संघमित्रा मौर्य बीजेपी में पूरी तरीके से हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 का चुनाव भी लड़ सकती है। मायावती इन दिनों समाजवादी पार्टी पर बौखलाई हुई और समाजवादी पार्टी पर इतनी बौखलाहट की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी अब बसपा से, मायावती से उनका जो सबसे शीर्षस्थ नेता और आइकॉन है कांशीराम, उनको छीनने की कवायद में जुटी है। पहले ही समाजवादी पार्टी बसपा को पूरी तरीके से खोखला कर रही है, उसके बड़े बड़े नेताओं को वो अपने साथ जोड़ चुकी है। सिर्फ बसपा के बड़े नेताओं को सपा ही नहीं तोड़ रही, बीजेपी ने भी कई बड़े बसपा नेताओं को अपने साथ जोड़ा था। लेकिन इन दिनों 2022 के चुनाव के पहले का जो चलन है वो दिखता है कि बसपा के वो तमाम नेता जो कभी बीएसपी के मिशन से जुड़े रहे, DS4 से जुड़े रहे, वो लोग जो लगातार कांशीराम के साथ जिन्होंने बसपा को खड़ी की थी, अब जबकि मायावती ने या तो उन्हें निकाल दिया या फिर बसपा से वो अलग हो गए, टूट के बाहर हो गए, ऐसे तमाम लोगों को एक एक करके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपने साथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ अखिलेश यादव बसपा के नेताओं को अपनी तरफ जोड़ रहे थे और 10 कम से कम ऐसे बड़े नेता हैं जो बसपा से सपा में जा चुके हैं और वो सब जो नेताओं का कद है वो बीएसपी में कोई पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, नेता विपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह के नेता हैं। लेकिन पिछले दिनों जब अखिलेश यादव ने कांशीराम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया तो यह साफ हो गया कि अब जिस तरीके से बीजेपी ने सरदार पटेल को अपना बनाया, लगातार कोशिशों के बाद अब वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। यानी कि कांशीराम को लेकर एक छीना झपटी की स्थिति, कांशीराम की विरासत को लेकर एक छीना झपटी की स्थिति इस वक्त बन रही है और वो बसपा के पुराने नेता बीएसपी जो सपा जा चुके हैं वो इस काम को समाजवादी पार्टी में बैठकर कर रहे हैं। लगातार 3 चुनाव से या यूं कहें 4 चुनाव से बसपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। बसपा चुनाव दर चुनाव हार रही। हार तो समाजवादी पार्टी भी रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी हारने के बाद भी मजबूत है, उसका अपना वोट बैंक बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन बीएसपी का वोट बैंक लगातार घटता जा रहा है और उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों ने बीएसपी को खड़ा किया था, ऐसे लोग, खास करके अंबेडकरवादी, आज अंबेडकराइट्स, ऐसे लोग जिन्हें कांशीराम ने तराशा था, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी का रुख किया है। और अभी तक वो तो खुद गए थे, वो अपने साथ अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को लेकर गए थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में कांशीराम की विरासत लेकर आने का दावा कर रहे हैं। सिर्फ कांशीराम की विरासत नहीं, वो अब कांशीराम के नाम को लेकर के आ रहे हैं, कांशीराम की मूर्तियां लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस में होते हुए भी वो एक विराट व्यक्तित्व के तौर पर अब सभी दल उन्हें अपना मानते हैं, अब कांशीराम को भी अपना बनाने की शुरुआत हो गई है। बीएसपी अपने आइकॉन, बीएसपी के संस्थापक कांशीराम रहे हैं, लेकिन अब बीएसपी इस बात को लेकर स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं उनसे उनका संस्थापक ही न छिन जाए, कहीं समाजवादी पार्टी कांशीराम को अपना न बना ले। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर उसी नारे को दोहराया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि कांशीराम को दोबारा से समाजवादी पार्टी के आइकॉन के तौर पर
अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश दिखाई दे रही। मायावती इन दिनों समाजवादी पार्टी को लेकर बेहद ही हमलावर हैं और सबसे ज्यादा इस बात का गुस्सा है कि नेता तो ले गए, कार्यकर्ता ले गए, लेकिन वो किसी सूरत में कांशीराम को समाजवादी पार्टी के पोस्टरों पर नहीं देखना चाहेंगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुख से वो कांशीराम का नाम नहीं सुनना चाहेंगी, लेकिन अब सपा के भीतर ये होने लगा है। आने वाले दिनों में अगर आपको मुलायम सिंह यादव, लोहिया, जयप्रकाश के साथ कांशीराम की तस्वीरें भी समाजवादी पार्टी के पोस्टरों, बैनरों में दिखाई दे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये अब सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं बची कांशीराम के, ये अब कांशीराम के नाम की लड़ाई है, जिसपे समाजवादी पार्टी बहुत ही सीरियस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में स्वार टांडा का चुनाव बेहद ही रोमांचक हो सकता है। हम इसके पीछे के रोमांच को आपको बताएंगे, लेकिन दो बातें हैं। एक बात यह है कि क्या यह सीट बीजेपी लड़ेगी या फिर अपना दल लड़ेगा। अपना दल और बीजेपी के बीच एक हल्की खींचतान इस सीट को लेकर चल रही है, लेकिन दोनों बातें बड़ी साफ हैं। अपना दल बहुत ज्यादा इस सीट को लेकर के उतावली नहीं है कि वो इस सीट लड़ना ही चाहती है। हालांकि पिछले बार कासिम मियां, जो कि वहां के नवाब हैं, उनके बेटे हमजा को अपना दल ने अपना उम्मीदवार बनाया था। 60,000 वोटों से अपना दल वो सीट हारी थी, लेकिन उम्मीद यह है कि बीजेपी इस बार ये सीट लेगी और इस पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को भी बहुत उम्मीद नहीं है कि वो ये सीट निकाल पाएगी, क्योंकि जनसंख्या का जो संतुलन है या यूं कहें कि जो डेमोग्राफी है वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती। हालांकि पहले बीजेपी कई बार ये सीट जीती हुई है और आकाश सक्सेना उनके पिता यहां से उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन अब की स्थिति वो नहीं है। तो इस बार बीजेपी ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई और नई स्ट्रेटजी ये है कि ये सीट यूं तो सामान्य है, लेकिन पूरी चर्चा ये है और पूरी उम्मीद है कि बीजेपी इस बार इस सीट से एक दलित चेहरे को उतार सकती है। बीजेपी अगर दलित चेहरे को उतार रही है तो उसके पीछे की रणनीति समझ लीजिए। दरअसल रामपुर ऐसी सीट है जहां पर ओबीसी और दलित मुसलमान के बाद सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की है। और जो बीजेपी के भीतर खाने चर्चा है वो ये कि ये चुनाव लड़ने का नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। और बीजेपी यहां से एक दलित उम्मीदवार उतार कर एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि वो दलितों के साथ खड़ी है। और जिस तरीके से रामपुर चुनाव में बीजेपी ने एक लोधी बिरादरी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा करके उस सीट को जीत लिया था, उसे लगता है कि अगर इस सीट पर वो दलित चेहरे को उतारती है तो वो इस सीट पर लड़ भी लेगी, और अगर हार भी जाती है तो कम से कम 24 के लिए एक बड़ा मैसेज पूरे उस रामपुर क्षेत्र को देगी कि कैसे बीजेपी दलितों के साथ खड़ी। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। लेकिन उसके पहले एक और बात आपको बता दें कि 10 अप्रैल को अब्दुल्ला आजम की एक डेट हाईकोर्ट में लगी। अब्दुल्ला आजम ने अपने लिए रिलीफ अदालत से मांगा था, चूंकि 2 साल की सजा के बाद उनकी ये स्वार टांडा की सीट सदस्यता खत्म हुई है, उनकी विधायकी गई है, लेकिन इस मामले में अदालत में सुनवाई जारी है। 10 अप्रैल को इस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और बहुत मुमकिन है कि उन्हें इस मामले में रिलीफ मिल भी जाए। वजह यह है कि जो मुकदमा है वो पॉलिटिकल मुकदमा रहा है, धरना प्रदर्शन, सड़क रोकने का मुकदमा रहा है, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ये 2 साल की सजा रुक भी जाए। लेकिन उसके पहले ही चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है तो पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारी में हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी इस बार दलित लड़ाने की। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाने के पहले आपको हम याद दिला दें कि आज इस एपिसोड के साथ आज का यूपी ने यूपी तक पर अपने 500 एपिसोड पूरे कर लिए। ऐसे ही दर्शकों का प्यार इस कार्यक्रम को और हमारे यूपी तक को मिलता रहे।